पहचान कौन? नहीं पहचाना? मैं समय हूं। आप मुझे देख के हैरान क्यों है? ऊपर अलग ड्रेस, नीचे अलग ड्रेस, इसलिए? अरे ये समय बदल रहा है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये टाइम की बात है। मैंने सब टाइम देखा है, क्योंकि मैं समय हूं। मैंने सतयुग देखा, त्रेता देखा, द्वापर देखा और अभी कलयुग देख रहा हूं। और कलयुग में मैंने देखा फिल्मों का अवार्ड फंक्शन। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं भी समय का अवार्ड फंक्शन रखूं, क्योंकि मेरे पास हर युग का मेगा ब्लॉकबस्टर महामूवी है। वक्त बड़ा बलवान होता है और वक्त कुछ भी कर सकता है। तो पहला पुरस्कार महानायक का। हर युग में उस समय का पैगंबर ही नायक हुआ है। हर युग में उसने अलग अलग रोल निभाया है, लेकिन वो है तो एक ही ना, समय का सदगुरु। तो ये अवार्ड समय के सदगुरु को ही जाता है। एंड महानायक अवार्ड गोज टू द ट्रू मास्टर। जहां नायक है वहां खलनायक तो होगा ही। तो अब पुरस्कार है महाखलनायक का। एंड द नॉमिनेशंस आर, सतयुग से आ रहे हैं हिरण्यकश्यप। दूसरा नॉमिनी है त्रेता युग से अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस करने आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, अपने 10-10 फेस के साथ दशानन रावण। तीसरा युग द्वापर। एंड आवर नेक्स्ट नॉमिनी इज, गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर दुर्योधन। मामा श्री पाव 12। अगला और आखिरी युग कलयुग। और कलयुग से नॉमिनेट हो रहे हैं, पहचान कौन? ये तो सस्पेंस है। वो हमारे गुप्त नॉमिनी है और वो अभी अवार्ड फंक्शन में मौजूद भी नहीं है। तो चलिए, महाखलनायक का अवार्ड डिक्लेयर किया जा रहा है। एंड द अवार्ड गोज टू, महाखलनायक का पुरस्कार दिया जा रहा है कलयुग के खलनायक को। गिव अ बिग हैंड। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये पुरस्कार मुझे ही मिलना चाहिए। मेरे जैसा बुरा आदमी कोई नहीं। मैंने अपनी औलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किए। अरे तुझसे ज्यादा तो नीच मैं हूँ। परश्री का हरण मैंने किया, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। आज मेरे घर में बाती लगाने के लिए भी कोई नहीं है। अरे चुप। अरे सबसे तो अधर्मी मैं हूँ। तेरे तो नाती पूत मरे हैं, लेकिन मेरे कारण महाभारत हुआ और इतने कितनी तबाही हुई तुझे पता है? अरे इस पुरस्कार पर मेरा हक है। मेरा हक है, मेरा हक है। हाँ। समय के आगे किसी का जोर नहीं चलेगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। और ये पुरस्कार कलयुग के महाखलनायक को ही जाएगा। दुर्योधन, हम कलयुग में जाके उस पुरस्कार को छीनेंगे। वैसे भी हम खलनायक ही तो है। चलो उसका हरण करते हैं। चलिए। है समय, हमें कलयुग में पहुंचा सकते हो? क्यों? ताकि हम उस महान महाखलनायक के दर्शन कर सके। तुम यूं हाथ उठा के घूम जाओ। हाँ? 1 मिनट में कलयुग में पहुंच जाओगे। हाँ? मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं समय हूँ। हाँ, चलो चलते हैं। हाँ। 1 2 3। हम कहाँ पहुंच गए? कलयुग में। लाइट, कैमरा, साउंड, रोलिंग, एक्शन। एक्शन कौन बोला? अरे मैं डायरेक्टर हूं ना। एक्शन। अरे तुम क्यों एक्शन बोल रहे हो? अरे मुझे सर्दी जुकाम है इसलिए बोल रहा हूँ एक्शन। ठीक है, एनीवे, मैं हूं डायरेक्टर। हेलो। अरे वो कह रहा है हिलो। हाँ, हिलो तो हिलो 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 हिलो। अरे अंग्रेजी नहीं समझते क्या? हेलो मतलब पूरा मत हिलो, हाथ हिलो। हाँ, हाथ हिलो, हाथ हिलो। हाँ सर हेलो। अच्छा सर को हिलो। ठीक है, हिलो हिलो हिलो। हाँ हेलो हेलो जी।
मावा श्री पाव 12। ये लो, ये क्या है? पाव 12 पाव। भाजी चाहिए तो कूपन ले और कैंटीन में जा। अरे पाव 12 बोलने की इसकी आदत है। ये बताओ ये क्या है? क्या मेरा है? हाँ तेरा ही है। अरे क्या मेरा है? हाँ। इससे फिल्में बनती है। मेरी फिल्म का नाम है लक्ष्मण रेखा। मैं इससे बाहर ही रहूंगा। अरे वो लक्ष्मण रेखा नहीं, इस फिल्म के हीरो है लक्ष्मण और हीरोइन है रेखा। ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। हीरोइन सोने जैसी चकाचौंध ग्लैमर को देखकर, फिल्म इंडस्ट्री को देखकर मोहित हो जाती है, घर बार छोड़ देती है और इस बात का फायदा उठाकर डायरेक्टर यानी मैं उसकी मान मर्यादा का हरण करता हूँ। अरे ये तो इस युग का रावण है। तो तुम ही हो इस युग के खलनायक? तो किसी से नहीं डरता? मैं तो भाई से डरता हूँ जो मेरे जैसे दिखने वाला है। कहाँ है तेरा भाई? ओ देखो भाई, हाँ। एक्शन। ये कौन हो तुम? मैं अंडरवर्ल्ड किंग। अपन का नाम छोटा छतरी, बाप का नाम ताड़पत्री। और माँ? माँ बचपन में ही मर गई। आए? तो तुम कैसे पैदा हुए? अरे माँ मेरे बचपन में मर गई, उसके बचपन में नहीं। सीधी बात करना अपन से, मैं बड़ा भाई हूँ। छोटी बहन है क्या? अरे मैं अकेला हूँ। तो तुम कैसे भाई हुए? मेरी बहन शूर्पणखा थी, तभी तो मैं बड़ा भाई था। मैं भी बड़ा भाई हूँ। मेरी बहन होलिका थी। अभी गवर्नमेंट ने कहा एक बस, यानी हम दो हमारे दो। मेरे पिताजी भी कहते थे हम 2 हमारे 100। पर तुम कौन हो? मैं दुर्योधन हूँ। मालूम है तुम्हारी 100 लोगों की गैंग थी, हाँ। लेकिन 5 पांडवों ने तुम्हें टपकाया। उनके साथ श्री कृष्ण थे ना, वे अकेले करोड़ों के बराबर थे। पहले मालूम पड़ता तो यादव सेना के बजाय उनको ही मांग लेता था। मैं रावण करोड़पति, क्या लंकापति मंदोदरपति। मैं हिरण्यकश्यप। पहचानता हूँ मैं तुम्हें, एक औलाद को नहीं मार सकी। क्या करूं क्या करूं? पहाड़ी से फेंका, तेल में जलाया, होलिका के साथ बिठाया, फिर भी नहीं मरा। इस पे मैंने विचार किया। क्या? इसके ऊपर नहीं विचार। खामोश! और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। क्यों? तुम्हें जिंदा रहना है कि नहीं? क्योंकि जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। मेरे एक इशारे पर आदमी इस दुनिया से उड़ जाता है। हाँ, मैं इस दुनिया का भगवान हूँ। अरे ये तो इस युग का हिरण्यकश्यप है। अरे भगवान किससे डर गया? पुलिस से। मैं तो किससे भी नहीं डरता था। अरे वैसे मैं भी किसी से नहीं डरता। अगर एक आदमी का हाथ मेरे सर पे हो तो, और वो आदमी अभी आ ही रहेला है। देख वो मेरे जैसा दिखने वाला नेता आता है कि नहीं? ए बजा रे। आप कौन है? मैं नेता हूँ सदानंद गिर पड़े। और आप? मैं हिरण्यकश्यप सतयुग से गिर पड़े। मैं दुर्योधन द्वापर से गिर पड़े। मैं दशानंद त्रेता से गिर पड़े। यानी हम सब गिरे हुए आदमी हैं। साहब इस बार कोई इशू नहीं मिला। अरे वो नाके पर कुत्ते बिल्ली का झगड़ा हुआ ना, उसे इशू बनाओ। कहना एक मजहब का कुत्ता था, दूसरे मजहब की बिल्ली, एक मजहब ने दूसरे मजहब पे हमला कर दिया। लेकिन इससे दंगा बढ़ेगा, बेकार में लोगों की जानें जाएंगी। अरे मुझे सिर्फ कुर्सी से मतलब है। ये तो इस युग का दुर्योधन है। महाखलनायक का पुरस्कार हमें दे। अरे मेरे पास नहीं है। हमें दे। हमें दे। रावण तू इसे पकड़। हाँ। मैं डायरेक्टर को लेके आता हूँ। अच्छा दुर्योधन, हाँ बोली। तू भाई को लेके आ। अच्छा। ये क्या है? अच्छा मत देखो, अच्छा मत सुनो, अच्छा मत बोलो। ये तुम्हें किसने सिखाया? इस युग के महाखलनायक ने। उसी को तो ढूंढ रहे थे हम। कहाँ है वो? कहाँ है? कौन हो तुम? मैं हूँ। अरे कौन मैं? अरे मैं हूँ। मैं?
मैं पागल समझा नहीं मुझे? मैं ही था तुझ में बैठा जो प्रहलाद को सताने वाला, मैं ही था। मैं ही था सीता का हरण करने वाला तुझ में बैठा रावण, मैं ही था। मैं ही था सुई की नोक जितनी जमीन ना देकर महाभारत कराने वाला दुर्योधन तुम में बैठा, मैं ही था। मुझे ही भूल गए? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुमने देखा इस कलयुग में मेरे पास कितने रावण, कितने दुर्योधन और हजारों हिरण्यकश्यप है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरे फैमिली से मिलोगे? देखो, ये मेरा बाप पाप, मेरी मां कामना, मेरे भाई लोभ मोह, मेरी बहना निंदा ईर्ष्या। एंड मीट माई वाइफ एंड सन, मेरी पत्नी क्रोधाग्नि और पुत्र विनाश। हम साथ साथ है तो सारी धरती पे हमारा राज है। एक फैमिली फोटोग्राफ प्लीज, स्माइल प्लीज। पिताजी, पिताजी नहीं, माँ, माँ मत जाओ, भाई बहना रुक जाओ। अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम क्यों जा रही हो? बेटे नहीं, नहीं, नहीं। तुम किससे डर रहे हो? तुम्हारा तो सारी धरती पे राज है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें डरा रही है? पागल, इसे नहीं पहचानते? यही तो था नरसिंह, जिसने तुम्हारी सारी शर्तों को पूरा करते हुए तुम्हारा वध। यही तो है कण में बसा राम, जिसने तुम्हारा अंत किया था रावण। यही तो है वो घनश्याम, जिनकी लीलाओं से धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश हुआ था। जब जब भी मैं आता हूँ, मुझे मिटाने पता नहीं क्यों ये आता है। क्यों तू शांति दूत बन के आता है और मेरे विरोध में ये संतों की सेना खड़ी कर जाता है। ठीक है, जहां तू है वहां भले ही मैं ना रहूंगा, पर जिस तरह से प्रकाश के होने पर अंधेरा असरहीन हो जाता है, वैसे मैं असरहीन हो जाऊंगा, लेकिन मैं मिटूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। हे युगों के महानायक, आज कितने युगों के बाद भी कोई भी इंसान हमारे नाम से अपनी संतान का नाम नहीं रखते। क्योंकि हम में मैं था, अब हम ही आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये मैं हमेशा के लिए मिट जाए, ताकि फिर से कोई रावण, दुर्योधन और हिरण्यकश्यप न बन सके। हर मानव है अहम करोगे, वैद हो तुम दाता। ओ खाके तरस तुम सब पे दयालु, सबका करो उपचार, सबका करो उपचार, सबका करो उपचार।